एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर है, जिस भी व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट में हो, उस व्यक्ति के लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आज, जी हाँ आज, वो दिन भर आपके लिए क्या फील कर रहे थे। आज पूरे दिन आपकी पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ठीक है, सो पूरे दिन की एनर्जी को हम कवर करने वाले हैं गाइस। एंड यस, आज की इस रीडिंग में आप सबको मैं बता दूं कि देखिए, ये जो रीडिंग कर रही हूँ ना, ये रीडिंग आप सबके लिए है। यानी कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ। और आपके पार्टनर के लिए, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हर किसी के लिए रीडिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही लीजिएगा। और कमेंट करते हैं कुछ लोग कि दी हम सिर्फ मेल के लिए रीडिंग हो रही है क्या फिर सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग हो रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब के लिए रीडिंग है। आप अपने जेंडर के हिसाब से थोड़ा चेंज कर लो, है ना। सो मैच्योर होकर के रीडिंग को देखो। चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। और आज की इस रीडिंग में हम पूरे दिन की एनर्जी को जानेंगे, आपकी भी एनर्जी को कवर करेंगे और आपके पार्टनर की भी एनर्जी को कवर करूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर अपने उस व्यक्ति को याद कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग को देखना चाहते हो। ठीक है, सो ध्यान कर लीजिए उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति को दिल से याद करना, दिल से, एकदम दिल से, सच सच याद करना झूठ नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स इन वर्ड्स प्लीज हमें गाइड करें, पॉजिटिव वे में आप याद कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपने व्यक्ति को, अपने पार्टनर को याद करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसमें आपको देर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो स्टार्ट कीजिए। फोकस फोकस फोकस। थैंक यू सो मच। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं। आज पूरे दिन इस व्यक्ति ने क्या फील किया है। ओके, सो आपके जो व्यक्ति हैं, आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले इनकी एनर्जी को मैं बता दूं तो ये जो साइन है ना, मुझे यहाँ पे जो साइन दिख रहा है, मुझे वर्गो सबसे पहले दिखा है। वर्गो, यस, जेमिनी, यस, ये दिख रहा है मुझे। दो साइन मुझे दिखे हैं। तो आपके पार्टनर आज पूरे दिन में देखो तो आज वो पर्सन बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। थोड़ा सा सबसे कटे कटे रहना, किसी से उतना बातचीत ना करना, अलग अलग सा फील करना, अलग अलग सा बिहेव करना, तो ये मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को ना थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, एंड मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन बहुत ज्यादा अकेलेपन सा फील कर रहे थे, खालीपन सा फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार तो है, लेकिन फिर प्यार है, लेकिन वो प्यार जो एक होता है ना कि प्यार है लेकिन दिखाने का तरीका थोड़ा सा, है ना, अलग होता है। आपके पार्टनर बहुत अलग अलग सा फील कर रहे हैं, बहुत खाली खाली सा फील कर रहे हैं। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्सन की जिंदगी में आखिर ये चीजें क्या हो रही हैं, क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हैं, थोड़ा खालीपन सा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को ना आज पूरे दिन में देखो तो बात करने की इच्छा बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर ना ऐसा लग रहा है कि क्या यार, मैं बात करूँ कि ना करूँ, चलो अकेले ही रहना अच्छा है। ये फील करते हुए दिख रहे हैं कि अकेले ही रहना ठीक है। अपने आपके जो पर्सन है वो कंफ्यूजन में है। ठीक है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, हर एक तरीके से खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है बहुत डीपली आपके लिए फील करते हैं, बहुत डीप आपको मतलब वो चाहते हैं बताना, है ना। तो ये पर्सन ना फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
ठीक है, ये पर्सन फंसे हुए नजर आ रहे हैं और इस पर्सन को लगता है कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये पर्सन ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका भी तो उसमें साथ चाहिए ना, आपका भी तो प्यार चाहिए ना, उसमें आपकी भी फीलिंग्स रहेंगी, आपके इमोशंस रहेंगे, तब दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये पर्सन ना अपनी लिमिटेशन को सोच के ना घबरा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत है इस पर्सन के मन में, है ना। आज पूरे दिन वो आपसे कनेक्टेड फील कर रहे थे, लेकिन अपने ही इमोशन से डर रहे थे। ठीक है, उन्हें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही थी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और इमोशनली वो पर्सन ब्लॉक्ड हो गए थे। वो आपसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपनी ही मेंटल लिमिटेशंस, जैसे कि एंजाइटी, पास्ट का जो दिल का तोड़ना है, टूटना है, वो है ना, या कहे तो फियर ऑफ रिजेक्शन के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है। वो आपके तरफ अट्रैक्टिव हो सकते हैं, अट्रैक्शन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खुद को जो है ना अलाउ नहीं कर रहे हैं फुल्ली। जो एक होता है ना कि फुल्ली फील करने या एक्सप्रेस करने की एनर्जी में आपके पर्सन रहे हैं। ठीक है, तो यस, मुझे दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है कि डर अंदर का है ना, रियल बैरियर्स नहीं है, सिर्फ मन में बनाए हुए है ये पर्सन। एंड मैं देख पा रही हूँ कि अगर मैं देखूँ ना, तो देखो ये पर्सन अगर चाहे तो ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना होगा, जो कि ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए ये पर्सन ना इमोशनल बैलेंस बनाने की एनर्जी में है। देखो, बैलेंस नहीं बनेगा ना तो कोई रिश्ता ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, और इस पर्सन को लगता है कि वक्त चाहिए खुद को हील करने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आपके पार्टनर बहुत इमोशनली डिस्टर्ब मुझे नजर आ रहे हैं, और देखो इमोशनली डिस्टर्ब है तो इमोशनली ये पर्सन बैलेंस भी कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल भी कर सकते हैं। तो मैं देखूँ तो ये पर्सन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं, बस स्लोली स्लोली जो है ना ये पर्सन स्टेबल होना चाहते हैं। एक सोलफुल कनेक्शन आपके पार्टनर को आपके साथ चाहिए। ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन वो खुद कंफ्यूजन में है या इमोशनली ब्लॉक्ड है। ठीक है, आपने अपने आप में ना क्लैरिटी आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं, और इस कनेक्शन को धीरे धीरे और इमोशनली बैलेंस्ड वे में ना ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप में अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को क्लियर वे में, है ना, करना चाहते हैं। ठीक है ना, सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे कहना भी चाह रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी भी अंदर से क्लैरिटी ढूंढ रहा हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, फील कर रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ आना। ठीक है, लेकिन मैं कुछ शांत रहना चाहता हूँ, सब कुछ शांति से करना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर इस रिश्ते में पेशेंस है तो, है ना, ये पर्सन वापस आ सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये पर्सन के अंदर ये एनर्जी है कि मैं वापस आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन देखो आपके लिए इमोशंस रखते हैं। ठीक है, बहुत इमोशंस रखते हैं। थोड़ा सा ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई मैं जो है ना, जो फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को मैं बाहर कैसे निकालूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बेचैन से हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचैन से हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बेताब से हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में ना वो क्लैरिटी है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना खुद से लड़ रहे हैं। ठीक है, खुद से लड़ रहे हैं और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन, होता है ना कि ना आपको छोड़ पा रहे हैं और ना आपके बगैर रह पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन चाहते भी हैं कि आपके तरफ ये पर्सन आए। अपने अपने इमोशंस को ना इस पर्सन ने होल्ड करके रखा है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने आप में, है ना,
ये अपने आप में एक तरीके से देखो तो आपके साथ बहुत पेशेंस रखा है इस पर्सन ने, बहुत ज्यादा पेशेंस रखती हुई एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को ना दिल ही दिल में आपसे है ना बहुत प्यार है, बहुत 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 प्यार। ठीक है, एंड होता है ना कि भाई मैंने जो महसूस किया तुम्हारे लिए वो अनएक्सपेक्टेड सा है। ठीक है, तो यस मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ और मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक होता है ना कि जाने की चाहत होनी चाहिए, आपके साथ रहने की चाहत होनी चाहिए, आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होके रहना चाहते हैं, लेकिन खुद को ये पर्सन रोक रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर अगर वो पर्सन बोलेंगे ना तो बहुत कुछ बोल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि खुद को रोके हुए हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके मन में जो है ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा ये पर्सन फील करते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, देखो थोड़ा सा वक्त है ना, थोड़ा सा वक्त तो देना ही होगा आपके पार्टनर को। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पर्सन थक चुके हैं, हार चुके हैं, ये पर्सन भाग नहीं रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि बस खुद को जो है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पहले खुद को समझ लूं, मैं खुद को समझ लूं, उसके बाद मैं चीजों को समझूंगा, चीजों को करूंगा, और उसके बाद ही लाइफ को सही वे में ले जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यस मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहां पे दिख रहा है कि ये पर्सन अकेलेपन से जिस तरीके से जूझ रहे हैं, अब इस पर्सन को ना कभी कभी लग रहा है कि भाई मैं इस तरीके से तो जूझ नहीं सकता ना, इस तरीके से परेशान नहीं रह सकता। तो आपकी तरफ ना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी, है ना, दोनों ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कभी कभी, है ना, फिर उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन में भी चले जाते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आज पूरे दिन जिस तरीके का मन था इस पर्सन का, अकेला था, परेशान था मन, और इस पर्सन को लग रहा था कि मुझे ना बात करनी चाहिए, मुझे ना उससे कांटेक्ट करना चाहिए, है ना। तो ये पर्सन का मिलना, इम्पल्सिव हो जाना, ये सारी एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई ये सब कुछ जो है ना कहीं खुद को संभाल रहे हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 नंबर दिख रहा है क्लियरली, तो 3 नंबर जिनका भी है आप लोग फोकस करके देखना। और यहाँ पे यू टर्न लेते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ जिस तरीके से गए, आपकी तरफ से जिस तरीके से गए आपके पार्टनर, उस तरह से आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं। मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि 3 नंबर मुझे काफी सारी चीजें इंडिकेशन दे रहा है। आपकी एज भी कहीं ना कहीं 30 या 30+ मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ऐसा मुझे नजर आ रहा है ना कि आपके जो व्यक्ति हैं बहुत ही जो है ना, ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर पैशन कूट कूट के भरा है, कूट कूट के ये पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं। और आपके लिए जो है ना अट्रैक्शन कम नहीं हुआ है इस पर्सन के अंदर, वो अंदर से चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन मेंटली इमोशनली अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ना ब्लॉक है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर है। ठीक है, और दूर रह भी नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, फिर भी ये पर्सन खुद को रोक लेते हैं। ये पर्सन रेडी है, फिर भी ये पर्सन को लगता है कि फिर यार मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, या मैं करूं या ना करूं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनली स्ट्रांग फील कर रहे हैं अगर आपके पर्सन, एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत फील कर रहे हो, है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हो, थोड़ा सा। मैं देखूं कि ऑन ऑफ बिहेवियर ना इनका आपको परेशान कर देता है ना। ऑन ऑफ बिहेवियर इनका बहुत होता है। ठीक है, और मुझे दिखता है कि भाई आपने ना अपने आप को बहुत संभाला है, बहुत संभाला है आपने अपने आप को। यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है ना जहाँ पे लग रहा है कि भाई आपने इस रिश्ते के लिए ना अपने आप को झोंक दिया है। मैं कहूँगी झोंक ही दिया है ना, तभी तो आप इस पर्सन के अलावा किसी और की तरफ जा नहीं पाए हो ना, किसी और की तरफ तो जा ही नहीं पाए हो। आपका था कि ये पर्सन ही मेरी आखिरी उम्मीद है या आखिरी मेरा प्यार है और मैं इसकी तरफ ही जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना कि आपके पर्सन ना
देखो, आपके पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वो स्टक रहे हैं, इमोशनली बहुत स्टक रहे हैं, सोच रहे थे, ठीक है, चाह के बावजूद भी ये पर्सन रुक जा रहे थे, लेकिन दिख रहा है कि अब जो है ना अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, इम्पल्सिव एनर्जी इतनी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगेन अगेन एक्शन क्लियर नहीं रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर कमियां तो हैं भाई। देखो, क्लैरिटी जिसके अंदर नहीं रहेगी वो रिश्ते के लिए क्या किसी चीज के लिए एक्शन नहीं ले पाता है। अपने करियर के लिए भी वही जगल करना, अपने जो है अपने किसी डिसीजन को लेकर के जगल करना, ये आपके पार्टनर का नेचर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो यस, ये वाली एनर्जी है, और मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपके तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन पुराने पुराने पैटर्न को छोड़ के, है ना, आना चाहते हैं। आपकी एनर्जी में भी मैं देखूं ना कहीं आप क्लोजर चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन मैं देखूं तो देखो, अब वक्त आ गया है कि आप खुद से पूछिए, आप खुद से पूछना, ठीक है। जो आपके दिल में कंफ्यूजन है ना उसको लेकर के आप खुद से पूछना कि क्या मैं इस रिश्ते को नए फॉर्म में लेना चाहती हूँ, या मैं इसके पुराने वर्जन को जो है ना एक तरीके से कहूंगी कि रिस्पेक्ट के साथ जो है ना अलविदा आप करना चाहोगे इस रिश्ते को, है ना। तो क्या करना है आपको, वो आपको डिसाइड करना होगा। आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि देखो भाई, अगर कनेक्शन है तो इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टॉक्सिक चीजें आपकी लाइफ में फिर से दोबारा आए, आप तो ये नहीं चाहोगे ना। आप तो चाहोगे ना कि पॉजिटिविटी आए आपके रिश्ते में, आप इस रिश्ते के लिए हर तरीके से जो है ना स्टैंड लो, एंड आप इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा चीजें जो है ना करो, पॉजिटिव वे में करो एंड पॉजिटिव तरीके से करो, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है, आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूजन में है, ये पर्सन देख नहीं पा रहे हैं। मैं देखूं तो ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, कुछ चीजों को इग्नोर कर रहे हैं टोटली। ये पर्सन फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं, मतलब मेरे फैसले से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये पर्सन अंदर ही अंदर ना डर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। होता है ना कि खुद को एक्सेप्ट करना, है ना, तो वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि वो अभी तक चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर आपका बदला हुआ चेहरा, आपका बदला हुआ अंदाज, खुद को, मतलब होता है ना कि एक्सेप्ट कर लेना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कनेक्शन को नए तरीके से जीने की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। देखो, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि चलो मैं नहीं बदलूंगा ना तो भी काम हो जाएगा, मैं नहीं भी बदलूंगा ना तो वो जो है ना मुझे छोड़ेगी नहीं या छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन ना कहीं ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और इनको लग रहा है कि यार मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ, ठीक है, मुझे इतना चेंज होने की या टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पर्सन खुद के अंदर से बदलाव चाहते हैं, खुद के अंदर से वो होता है ना कि ठीक है मैं बदल रहा हूँ या मैं बदल जाऊंगा, तो वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये पर्सन रेडी है, ठीक, ये पर्सन रेडी है आपके लिए जो है अपने मन में, अपने दिल में जो है क्लैरिटी लाने के लिए, अपने मन को क्लियर वे में आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में डिसीजंस लेने की थोड़ा सा वो होता है ना कि डिसीजन लेना नहीं लेना थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो दिल ही दिल में जो वो होता है ना कि प्यार है ना, प्यार, तो वो प्यार जो है ना आपके पार्टनर वो जो है ना दिखाना चाहते हैं। देखो, अब आप बोलोगे नहीं, समझोगे नहीं, सोचोगे नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपका पार्टनर आपको समझा देगा या जो है ना ऐसे ही आ जाएगा आपके समझ में। आपका पार्टनर भी आपको, मतलब देखो, आपके पार्टनर को भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है कि वो खुद को जो है वो समझ रहे हैं कि भाई वो मुझे समझे। उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि आप उनको समझो,
लेकिन ये पर्सन भी तो आपको समझने चाहिए ना। तो यहाँ पे बातें वही है कि ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहे हैं कि आप समझो कि नहीं समझो, उसको समझ में आना चाहिए कि मैं कैसा हूं। तो ये तो गलत बात है ना भाई। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अफसोस कर रहे हैं, एकदम अफसोस में बैठे हुए हैं कि अरे यार मेरी जिंदगी में मैं डिसीजंस ऐसे क्यों ले लेता हूँ, मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ, ये चीजें मुझे नहीं सोचनी चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को ना अफसोस तो हो रहा है, नो डाउट अफसोस हो रहा है इस पर्सन को। ये व्यक्ति बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं कि मेरे डिसीजन की वजह से, मेरे मेंटल प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं किसी और को तो प्रॉब्लम हो रही है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ये पर्सन ऑफर को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। आंखों में क्लैरिटी नहीं है, कभी मिसिंग लगता है, लेकिन क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और ये मुझे दिख रहा है कि आप उनके लिए ना प्रेजेंट में ना ऐसा लग रहा है जैसे कि इमोशनली अवेलेबल हो, ठीक है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। उनके लाइफ में इमोशनली बर्न आउट है। एंड मैं देखूँ तो ये पर्सन अपनी ही दुनिया में खोए खोए से रहते हैं। ज्यादा मैंने कहा ना शुरू में है कि ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई उस तरीके का क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। अपने मन में जो है ना ये पर्सन बस थोड़ा सा डरे हुए से मुझे नजर आ रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं, ठीक है, कि आप कौन हो, आपने क्या किया है, आप कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे मुझे दिख रहा है कि इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन अपने ही डर, कंफ्यूजन और इमोशनल वे में जो है ना ये पर्सन को मैं देखूं तो उलझा हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। वो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दिक्कत तो ये है कि आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये वो कनेक्शन है जहां प्यार है पर रेडनेस नहीं है, ठीक है। अब मैं आपके लिए मैं देखूं ना तो आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो आपको मिस करते होंगे पर वो खुद मिस कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है, ठीक है। जब तक वो अपने इमोशंस ब्लॉक से बाहर नहीं निकलते हैं ना, आपके फीलिंग्स उन तक नहीं पहुंच पाएगी। जो आप फील कर रहे हो अपने पार्टनर को चाहते हो कि उसे समझ में आए, नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि आपने ना कहीं अपने आप को मतलब आपको लगता है कि टेलीपैथी होती है, लेकिन यहाँ पे मैसेजेस नहीं जा पाते हैं, ठीक है। देखो गाइज, मैं यहाँ पे एक चीज तो देख पा रही हूँ कि आप उनके लिए ना जगह बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुद को होल्ड मत करिए उस इंतजार में। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। एंड अपने इमोशनल स्पेस को ना प्रोटेक्ट कीजिए। मैं यहाँ हूं पर अपने लिए भी हूं, आप ये सोचिए। आप ये नहीं सोचिए कि मेरा जीवन तो बस उसी के लिए है, भाई मैं तो उसी के लिए जीऊंगी या जीऊंगा, ये चीजें नहीं सोचिए, ठीक है। एक जेंटल नॉन डिमांडिंग मैसेज या कन्वर्सेशन का टोन आप सेट कर सकते हो उनके साथ, ठीक है, जब बातें होती हैं तो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी भी किसी फेज में हो, पर मैं क्लैरिटी के साथ जीना चाहती हूँ, रिस्पेक्ट के साथ, बिना इमोशनल कंफ्यूजन के जीना चाहती हूँ। तो आप ये जो है ना चीजें कर सकते हो, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी ना जो आप जैसे कि टेलीपैथी करते हो, तो अब वो बोल सकते हो, उनको हील करने के लिए बोल सकते हो, और ये चीजें ना बहुत अच्छा वर्क करती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई ये आपकी लाइफ में जो आपका व्यक्ति है कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में देखते हैं अब, ठीक है। देखो होता ना इंसान कभी कभी प्रैक्टिकल होता है, कभी कभी जो है ना बहुत ज्यादा रूड होता है। तो उस वजह से ना हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, यार हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे साथ ऐसे बात कर रहा है, ऐसे बात कर रही है, तो उसके बातों से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग जरूर फील करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि भाई वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा भी नहीं है, है ना। तो आपको भी समझना चाहिए,
आपको भी फील करना चाहिए, आपको भी अपने मन की बात कहनी चाहिए, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है जैसे कि दर्द में है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत खामोश रहते हुए नजर आ रहे हैं, और खामोशी जो है ना इस पर्सन के चेहरे से मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यस, खामोशी मुझे इस पर्सन के चेहरे से नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे हर एक तरीके से जो है ना आपको ये पर्सन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है। ओके, ये जो पर्सन है ना, मैं देखूं तो ये पर्सन सच जानना चाहते हैं और जानते हैं, ये पर्सन जानते भी हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन फील नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है, फील नहीं करना चाहते हैं, और ये पर्सन लॉजिक से काम ले रहे हैं, या कहे तो मैं देखूं तो इमोशनली कट ऑफ कर दिया है इस पर्सन ने, ठीक है, कि भाई मैं इतना ज्यादा फील करूंगा ना तो फिर कोई काम नहीं कर पाऊंगा। और दिन भर की बात है भाई, दिन भर की एनर्जी है, और ये पर्सन जो है ना मैं देखूं ना तो इमोशनली डिटैच करते हुए नजर आ रहे हैं अपने आप को। देखो, शाम के समय में देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन अपने आप को ना इमोशनली डिटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिसीजन ये पर्सन ने ऐसा लगता है कि ले लिया है, लेकिन एक होता है ना कि कोल्ड मैनर में, है ना। और अब जो है ना डिस्टेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं आपके पर्सन, दिखावा नहीं कर रहे हैं, पर एक इमोशनल नेस जो है ना, क्लैरिटी मुझे नजर आ रही है। यस, ये पर्सन देखो जानते हैं आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, और इस कनेक्शन को ये पर्सन समझते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन अब इमोशंस में नहीं डूबना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे बाबा बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है, मैं तो नहीं जीऊंगा भाई, मैं तो जो है ना दिल से काम नहीं लूंगा, अब दिमाग से काम लूंगा, ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। पहले वो साइलेंस, ब्लॉकेजेस और डीप थिंकिंग में रहे हैं गाइस, फिर इमोशनल टेंशन और डिसीजन मेकिंग जो है ना इनकी थोड़ी सी दिखाई दे रही है वीक, लेकिन फिर भी लेट गो यार, कहूंगी एक न्यू बिगनिंग की तरफ ये पर्सन बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर मैं देखूं तो सोच सोच के ये पर्सन अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, ठीक है। और अब मैं देखूं तो इमोशनल डिस्टेंस, एक्सेप्टेंस की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। देखो, मुझे दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस कट ऑफ कर चुके हैं, तो प्रोटेक्ट देमसेल्फ, है ना, या तो कंट्रोल द सिचुएशन आपको करना होगा ये, ठीक है। उनका फोकस अब फीलिंग्स से नहीं है, लॉजिक से डिसीजन लेने पे है, ठीक है। तो जब सामने वाला दिल से दूर हो जाए तो अपना दिल संभालना पड़ता है, उनका नहीं संभालना पड़ता हमें, है ना। ये तो आपकी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है मुझे कि मैं कहूंगी कि आपके इमोशंस रियल रहे हैं इस व्यक्ति के साथ, ठीक है। एंड आपने हमेशा सोचा है कि क्या मैं इस रिश्ते के लिए ना इंतजार कर रही हूँ जो सिर्फ लॉजिकल वे में चलता है या चल रहा है, ठीक है। आपने ये भी फील किया है कि क्या मैं उस एनर्जी या उस पर्सन को डिजर्व करती हूँ जो मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब क्लैरिटी या कनेक्शन नहीं दे पा रहा है ये व्यक्ति, क्या मैं इस व्यक्ति को डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। तो यहाँ पे काफी क्लियर है कि भाई आपने अपने आप को अपने मन से, अपने दिल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उसका जवाब आपके पास है। सुनो अपने दिल की, अपने मन की आप सुनो, ठीक है। तो आज मैं देखूँ ना तो बहुत 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 स्ट्रांग मुझे नजर आ रहा है कि भाई आप ना अपनी हीलिंग करो और अपने आप को प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो प्रोटेक्शन के लिए आप ब्रेसलेट का भी यूज कर सकते हो। देखो, आपके लिए ना कार्नेलियन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहेगा। ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आपके लाइफ यानी कि कहे तो आपको डिसीजन लेने से, आपको देखो जो क्लैरिटी आपको, मैं कहूंगी कि जो आप चाहते हो ना उसमें आपको स्ट्रांग बनने के लिए ये चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है कार्नेलियन का, ये ब्रेसलेट आप जरूर लीजिए, ठीक है। क्लैरिटी देगा, ठीक है, करेज देगा, हिम्मत बढ़ाएगा, आप वीक नहीं पड़ोगे। साथ ही साथ आपको ये ब्रेसलेट लेना चाहिए, ठीक है। ये ब्रेसलेट आपको लेना चाहिए। ये ब्रेसलेट जो है ना
यस, ये जो ब्लैक ब्रेसलेट है, ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट है, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट आपको प्रोटेक्शन के लिए लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस ब्रेसलेट से अच्छा आपके लिए कोई और ब्रेसलेट नहीं हो सकता है, और आप इस ब्रेसलेट को जरूर 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 बाय कीजिए, क्योंकि ये ब्रेसलेट आपको बहुत प्रोटेक्शन देगा। देखो, निगेटिव एनर्जी से तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपको ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन देगा। साथ ही साथ आपके अंदर जो एक होता है ना कि निगेटिविटी आ जाती है, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, तो उसको भी कम करेगा ये, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट आपके लिए, दोनों दोनों ब्रेसलेट मैं कहूंगी, दोनों ब्रेसलेट बेस्ट है। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो या दोनों ले सकते हो, ठीक है। सो गाइज, चलिए अब करते हैं यहीं पर रीडिंग को खत्म, और मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।